जिस दिन हम ये बताने में सफल हो गए, ये कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का आम जनता जो है ना, वो गट्टा पकड़ लेगा, गर्दन पकड़ लेगा कि हमें ये दो। तो हम इस मुहिम में चल रहे हैं, हम ये मुहिम कर रहे हैं कि तुम्हारे शिक्षा को डैमेज कर दिया गया है। आज जब समता का अधिकार, और चूंकि आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता मालिक है, जनता की ही शासन है, इसलिए जनता को ये जानना जरूरी है कि संविधान के अनुसार से शासन व्यवस्था नहीं चल रहा है। और जनता जब जान जाएगी तो जनता मालिक है। जो मूल बात है मैं बता दूंगा। तो विधानसभा, पुराने विधानसभा से 11 बजे हम कार्यक्रम को स्टार्ट करेंगे और बिरसा चौक होते हुए, कर्पूरी ठाकुर चौक होते हुए, अम्बेडकर चौक होते और लालपुर परमवीर अल्बर्ट एक्का जी के ऊपर माल्यार्पण करते हुए, कचहरी चौक होते हुए, मोराबादी में होके और फिर उसके रातू रोड होते हुए, बोटी मोड़ होके कटाटोली, ऐसे घुमा के रथ को। एक दिन का कार्यक्रम हमारा रांची का है और नेक्स्ट डे दूसरे जिला वार हम 24 जिलाओं में, जिला के मुख्यालय लगभग 50% नहीं तो 70% विधानसभा को टच करेंगे। और हमें ये बताना है जनता को, समाज को, कि भाई आप बिकाऊ मल मत बनो, टिकाऊ समाज बनाओ। न तो सरकार बिकाऊ वोटों के बेच दोगे, सरकार बनाओगे तो आपकी भला नहीं होगा। संविधान में बड़े दुख और तकलीफ सह के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने अपने परपच बच्चे को कुर्बानी देकर इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। तो खास करके SC ST OBC और धार्मिक अल्पसंख्यक और समान वर्ग के लोग भी जो संविधान को चाहते हैं, जो संविधान के मानने वाले हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि संविधान का जो आज स्ट्रक्चर है, बनावट पर जो हमला हो रहा है, उसके हम आम पब्लिक को ही रक्षा कर सकता है। इसलिए लोकतंत्र सबसे बड़ा जनमत मालिक होता है और जनमत में जाके हम रथ के माध्यम से, हैंडबिल के माध्यम से हम समझाएंगे कि भाई ये जो है संविधान, जो जिसमें फंडामेंटल राइट्स, आपका मौलिक अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी, धन दौलत रखने की आजादी, भूलने का अधिकार, आजादी, अधिकार वर्णित है, उसमें भी संशोधित किया जा रहा है। और आज जो सबसे बड़ा विडम्बना है कि देश में इतनी बड़ी बेकारी खड़ी है समस्या, आप लेटर पैड के माध्यम से डायरेक्ट IAS IPS बना रहे हैं। एक कमीशन को, जो कमीशन से UPSC से जाते थे, तो अपने चहेते लोगों को आप वहां पर बैठा रहे हैं। ये भी बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला है। दूसरी हमला कि आप SC ST OBC में क्रीमी लेयर जो डाल रहे हैं, ये क्रीमी लेयर डाल के आप संविधान में कहीं नहीं है क्रीमी लेयर शब्द का उल्लेख, चाहे आर्टिकल 341 हो, चाहे आर्टिकल 9 हो, शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब के लिए और पिछड़ों के लिए कहीं ये वर्णित नहीं है कि भाई क्रीमी लेयर का नहीं है। वो तो अनटचेबल और बैकवर्डनेस के आधार पर रिजर्वेशन मिला है, जिसमें मंडल कमीशन से उनको मिला है और शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब के अनटचेबिलिटी के आधार पर, सामाजिक गैर बराबरी के आधार पर मिला है। उसमें भी आप क्रीमी लेयर डाल के समाज को तोड़ने के काम कर रहे हैं। इन तमाम पर शिक्षा गड्ढे में चला गया है। और धर्म को मैं नहीं बोल रहा हूँ कि धर्म बुरा चीज है, लेकिन धर्म को इतना बढ़ावा दे दीजिएगा तो जो देश विकास की गति में रुकावट होगी। तो देश को गति देना है तो शिक्षा में गति दीजिए, पढ़ाई में गति दीजिए, उनकी भी व्यवस्था कीजिए। तो इन तमाम बिंदुओं पर हम जनता के बीच में 400 जिला के लगभग सभी विधानसभाओं में कोशिश करेंगे कि जन समर्थन के साथ लोगों से मिले, अपनी पीड़ा को, संविधान को, पीड़ा को समझाएं और जनहित अधिकार कैसे सुरक्षित रहेगा, इस पर हम उन पर चर्चा करेंगे। यही आज का मुख्य उद्देश्य है। और हमारे बीच में इधर समता सैनिक दल के राष्ट्रीय सचिव चंदन सिंह गौतम जी हैं और हमारे बीच में मूलवासी संघ के युवा नेता भाई द्वारका प्रसाद जी हैं और हमारे अनुसूचित जाति महासभा के प्रवक्ता बैठे हुए हैं नंद कुमार बैठा साहब। और
उधर महावीर उरांव जी छात्र नेता हमारे बैठे हुए हैं। तो हम लोग सभी मिला जुला के इस काम को, कॉन्सेप्ट को तैयार किया कि चलो भाई, एसी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और जो संविधान के मानता है, बाबा साहब ने संविधान में अगर 1950 से पहले आप देखा जाए तो सबसे नारी शूद्रम तम एक श्लोक लिखा हुआ है। नारी और शूद्र को नहीं पढ़ना चाहिए। और सचमुच में नारी, चाहे सवर्ण की नारी हो, चाहे दलित का नारी हो, चाहे पिछड़ा के नारी हो, उनकी अगर लाइफ लाइन बताया जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही उनकी गॉड फादर है। नहीं तो आज के जमाने में आज जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है तो कभी भी सामाजिक मुख्यधारा में नहीं जुड़ते। तो इन तमाम विषयों को लेके आप पत्रकारों के बीच में मैं आया हूं, और सोशल मीडिया से लेके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पेपर मीडिया, तमाम लोगों को मेरा यही निवेदन होगा कि भाई, देश में बड़ी विषमता फैल रही है। एक जमाना था जाति तोड़ो समाज जोड़ो, आज तो खाली जाति जोड़ो हो गया सभी में। कहीं चमार रैली, कहीं भूमिहार रैली, कहीं बाभन रैली, कभी राजपूत रैली, कभी आदिवासी में उरांव रैली, तो मुंडा रैली। ये तमाम जो हथकंडा अपनाया गया है, जिसने षड्यंत्र करके समाज को तोड़ने के काम किया है, कुशवाहा रैली, ये तमाम लोग जो रैलियां बना के लोगों को तोड़ने की जो साजिश कर रहा है, उसना बचना बहुत है। और आप लोग को तो ये मैं निवेदन यही करूंगा कि आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आप दुख पीड़ा सबको आप जो जन जन तक पहुंचाने के काम करते हैं। तो इसी तरह से संविधान पर हमला हो रहा है। बहुत सारे सिंबल आप स्थापित कर दिए। जहां शोक स्तंभ था, बिहार का, भारत का प्रतिबिंब शेर का जो था, उसको हटा के आपने वो सिंबल रख दिया राजतंत्र का। तो इस डेमोक्रेसी में जो अपना मन के जो हो रही है, तो ड्यू टू लैकिंग ऑफ अवेयरनेस, समाज में जागृति के कमी होने के कारण लाइक दिस ऐसा वर्क हो रहा है। तो मेरा ये आप सभी साथियों से यही आग्रह है, और मुझे लंबा बात और कुछ नहीं कहना है। ना उस सरकार से शिकायत है, न इस सरकार से खुशी है। जो समाज के जो जनहित मुद्दाओं में जाति पाति छोड़ के समानता के आधार पर समाज का निर्माण करने के काम करे, उसके लिए हम लोग आज एक पहल किया है। और पहल में आप लोगों को बड़ी सहयोग की अपील है मेरी। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। सभी साथियों को जोहार, धन्यवाद, जय हिंद। ये कार्यक्रम कब से कब तक चलेगी? ये कार्यक्रम जो है 8 तारीख से शुरू होगा और 14 अप्रैल को समापन होगी। 14 अप्रैल को जयंती है। बाबा साहब की जयंती पर हम लोग आप लोगों के साथ लेके बड़े धूमधाम से उस दिन हम इसको समापन की ओर ले जाएंगे। और समापन क्या है, ये तो देखिए, एक तो संविधान के बारे में हमारे लोग 90% क्या पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते कि संविधान क्या है। बेशक आईएएस बन गए हैं, कलेक्टर बन गए हैं आरक्षण के बदौलत। एससी एसटी ओबीसी या उन्होंने लोग जो बना है, या और भी वर्ग जो संविधान ने नहीं पढ़ा है। संविधान का मूल तत्व, संविधान में किसी जाति वर्ग के आधार पर नहीं बना है, समता स्वतंत्रता बंधुत्व के आधार पर बना है। इक्वल टू राइट्स की बात कही गई है। और सभी को धर्मनिरपेक्ष कंट्री इसको बोला जाता है। सभी धर्मों को, सभी जातियों को अपना बोलने का स्वतंत्रता है। इन्हीं चंद मैंने बातों को मैंने आपको बताया है। इसी बात को लेके आपके पास आए हैं, और यही मेरा प्रोग्राम, शेड्यूल ऑफ प्रोग्राम जो है सो आपको बता दिए। तो 8 तारीख को हम लोग 11 बजे वहां से शुरू करेंगे, और दिन भर का कार्यक्रम होगा रांची शहर के अंदर, और दूसरे दिन हम रामगढ़ जिला के लिए प्रस्थान करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। क्वेश्चन है कि संविधान की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है जब 1950 में लागू हुआ है, इसे सम्मान की आवश्यकता है। संविधान तो सर्वोपरि है, इसमें नो डाउट। ये हमारा भारत का संविधान है, ये सर्वोपरि है। लेकिन आज सम्मान की आवश्यकता इसलिए पड़ गई है क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो संविधान की शपथ तो लेते हैं, लेकिन जिसको नहीं बोलते हैं, मुंह में जो राम और बगल में छुरी वाला काम करते हैं। संविधान की शपथ लेते हैं, काम किसी और का करते हैं। इसका हम एग्जाम्पल अगर आपको दे तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिला के दे सकते हैं। कैसे? डेमोक्रेसी में क्या होता है कि कैबिनेट सारे निर्णय लेती है। आज केंद्र सरकार में कैबिनेट निर्णय ले रहा है कि मोदी एंड शाह ले रहे हैं,
ये पहला है समता, दूसरा है बंधुत्व, तीसरा है न्याय। तो ये जो चीजें हैं, समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, यही संविधान है। और इसी को स्थापित करने के लिए आज पूरे देश में कार्य नहीं हो रहा है। समता की बात करें तो जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वहां पे तो असमान संविधान का शपथ लेके लोग बैठते हैं, लेकिन सिर्फ असमान करते हैं। ये फीलिंग आप लोगों ने भी किया होगा। आप अपने ऑफिस में काम करते होंगे, काम में तो सब एक समान है, लेकिन व्यवहार आपके साथ एक समान का नहीं होता होगा। ये हर जगह का है। दूसरा बंधुत्व, बंधुत्व को इसमें खत्म कर दिया जा रहा है। जब तक बंधुत्व नहीं आएगा, डेमोक्रेसी और ये संविधान सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए बंधुत्व को लाने के लिए जैसे गांव में हम लोग क्या बोलते हैं, कोई दूसरा भी जात का हो, यादव हो, अहीर हो, कोयरी हो, कुर्मी हो, उसको भी हम लोग बोलते हैं दादा, काका, भैया बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं? बंधुत्व स्थापित करने के लिए। तो उसी को तो देख के यहाँ संविधान में बंधुत्व लाया गया। आप उसको खत्म कर रहे हैं। और देश में क्या स्टेटमेंट आता है कि हम सत्ता में आएंगे तो संविधान बदलेंगे। तो ये संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और सबसे शानदार संविधान है, जो 6,743 जातियों को मिला के चल रही है। सपोज अगर ये संविधान नहीं रहा तो आपको क्या लगता है कि कोई सुरक्षित रह लेगा? हर दिन मार काट, लड़ाई झगड़ा, हर दिन। आज ये संविधान ही है, ये रूल ही है जो सभी को गवर्न कर रहा है, सभी को एक जगह पे लाके रखा हुआ है। तो इसलिए आज इस संविधान की सम्मान और सुरक्षा की जरूरत है। अगर ये नहीं रहेगा तो ये चाहे कार्यपालिका हो, विधायिका हो, कोई काम का नहीं। और हम ये केंद्र सरकार को भी बोलते हैं कि आप जो ये बार बार फूट डालो की जो नीति अपना के संविधान को कमजोर कर रहे हैं, अभी तो यहाँ पे मैं सिर्फ जो मोटी मोटी बातें हैं वो बता रहा हूं। जब मैं गांव में जाऊंगा, जब मैं कस्बों में जाऊंगा, ये संविधान का बात बताऊंगा कि तेरा शिक्षा किसने छीना, तेरा रोजगार कौन छीन रहा है। जब ये संविधान तुमको दे रहा है तो तेरा शिक्षा कौन छीन रहा है। जिस दिन हम ये बताने में सफल हो गए, ये कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का आम जनता जो है ना, वो गट्टा पकड़ लेगा, गर्दन पकड़ लेगा कि हमें ये दो। तो हम इस मुहिम में चल रहे हैं। हम ये मुहिम कर रहे हैं कि तुम्हारे शिक्षा को डैमेज कर दिया गया है। आज जब समता का अधिकार है, एक समान शिक्षा होना चाहिए, तो ये डुअल एजुकेशन पॉलिसी क्यों कन्वेंट स्कूल, क्यों सीबीएसई स्कूल, क्यों सरकारी स्कूल, क्यों खिचड़ी स्कूल? जब एक समान, जब लोग हैं, जब सरकार की जिम्मेवारी है अस्पताल की व्यवस्था करना, तो फिर दोहरी शिक्षा क्यों? आप आयुष्मान भारत में आप 5-5 लाख, 10-10 लाख दे रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल को, क्यों? आप सरकारी हॉस्पिटल बनाइए। ये संविधान के खिलाफ है। ये जब लोगों को मैं बताऊंगा, हम लोग बताएंगे, हमारा जो समस्त एसटी, एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज जब उसको बताएगा तो गर्दन पकड़ लेगा। और देश में तो ड्रामा चल रहा है, ये झारखंड में भी ड्रामा चलता है। और ड्रामा चलाने वाले के 2-3 को तो हम लोग हराए हैं। रणधीर सिंह, यही रणधीर सिंह जो पूर्व विधायक सारथ बोले थे विधानसभा में मंदिर तो रहेगा, मस्जिद नहीं रहेगा। अरे मैं आप लोग को मंदिर और मस्जिद की बात करने के लिए वहां भेजा हूं। सबसे ज्यादा कम्युनल फेंकने वाला रणधीर सिंह, सबसे ज्यादा भानु प्रताप शाही, अमर बावरी, आज तीनों डॉन। तो हम लोग का अपना इंटरनल वर्क है, खत्म। अगला टारगेट सीपी सिंह जाएगा, सीपी सिंह जाएगा, इरफान अंसारी जाएगा, क्योंकि ये विवादित बोलते हैं। विधानसभा उसके लिए नहीं बना है और उसके लिए हम लोग काम करेंगे कि ये जो हम लोग विधायक को जो चुनते हैं, ये तुम्हारा सिर्फ टाइम पास करता है। अरे जब हमारा जो मौलिक अधिकार है उसकी तुम बात करो ना। जो हमारा, तुम संविधान नहीं पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? संविधान में देखो यह मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मूल अधिकार क्या है? समता का अधिकार है, उसके लिए काम करो। स्वतंत्र का अधिकार है, उसके लिए काम करो। आज तो मध्य प्रदेश में लोग हमारे ट्राइबल के मुंह में पेशाब कर दे रहा है। इससे घिनौना क्या होगा? 1950 में संविधान लागू हुआ, आज अब ट्राइबल के मुंह में पेशाब कर दे रहे हैं। शेड्यूल कास्ट को आप घोड़ी पे चढ़ने नहीं दे रहे हैं। यही समता का अधिकार है।
इसी संविधान की कल्पना हमारे संविधान सभा और बाबा साहेब और जितने भी महापुरुष थे इसी संविधान की कल्पना किए थे। ये हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ये कहाँ चल रहा है? आज भी 12-13 साल के लड़कियों के साथ शोषण हो रहा है। क्या कर रहे हैं ये विधायिका? सिर्फ वहां मंदिर मस्जिद की बात करने के लिए भेजे वहां पे। इस पे उनको काम करना पड़ेगा। ये हमारा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। जब ये अधिकार हमें मिला हुआ है तो आप ये धर्मांतरण कानून, तो धर्म के नाम पे लोगों को मारा जाना, किसी को ईसाई नहीं बनने देंगे, किसी को बुद्धिस्ट नहीं बनने देंगे, बौद्ध धर्म पर कब्जा करेंगे, ये क्या मतलब है? ये मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल अधिकार है। आज इस पे इंक्रोचमेंट हो रहा है जो सत्ता में बैठे लोग हैं। और क्यों हो रहा है? इसके कारण हम हर घर संविधान पहुंचाएंगे और हर जनता को जब संविधान जान जाएगा तो वो इस पे क्वेश्चन करेगा। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये मौलिक अधिकार है, इसी यही तो संविधान है। मौलिक अधिकार आज हो नहीं रहा है। आज आप लोग से भी आग्रह है कि आप वैसे खबर को क्यों आप उसको तवज्जो देते हैं? आप वैसे खबर को क्यों तवज्जो देते हैं जो संविधान से परे हो? मीडिया से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप संवैधानिक बात कीजिए ना। आपको देश, जनता, लोग सुनते हैं। आप संवैधानिक बात करिए। अगर सीपीसी वैसे बोलते हैं, इरफान अंसारी बोलते हैं, तो आप क्वेश्चन पूछिएगा ना। संविधान के किस भाग में ये बात है जो आप बोल रहे हैं? किस भाग में है? आपकी ये जिम्मेवारी है। अगर आप और जो हमारे लोग हैं वो नहीं बोलेंगे तो जनता का जो अदालत लगता है ना, उसमें हम लोग बोलवाएंगे। इसकी तैयारी है। तो सभी को हमारा जो जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय भारत। हमारे बीच कि संविधान के संबंध आज शासन व्यवस्था नहीं चल रहा, और चूंकि आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता मालिक है, जनता की ही शासन है, इसलिए जनता को ये जानना जरूरी है कि संविधान के अनुसार से शासन व्यवस्था नहीं चल रहा है। और जनता जब जान जाएगी तो जनता मालिक है, वह निर्णय करेगी। इसलिए हम लोग रथ यात्रा जो निकाले हैं, सम्मान यात्रा संविधान का निकाले हैं, उद्देश्य मात्र यही है कि संविधान संबद्ध काज हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ तक हो रहा है, कहाँ तक गलतियां हैं, यह जनता जाने। क्योंकि जनता का शासन है, जनता का राज है, जनता मालिक है, इसलिए जनता के बीच में इस बात को ले जाना हम लोग का परम कर्तव्य है। अपने कर्तव्य को निर्वहन करने के लिए हम लोग यात्रा को निकाले। अब आप जानेंगे कि किस तरह से संविधान को आप अगर आकलन करेंगे, आप देखेंगे हर जगह आपको मिलेगा धर्मनिरपेक्ष राज्य। आप प्रस्तावना को देखेंगे, आप फंडामेंटल राइट को देखेंगे, नीति निर्देशक तत्वों को देखेंगे, हर जगह आपको परिलक्षित होगा कि भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष राज्य है। लेकिन आज धर्म निरपेक्ष राज्य नहीं होकर के धर्म विशेष की तरह झुका हुआ आज संविधान को हम लोग देख रहे हैं, शासन व्यवस्था को देख रहे हैं। इसके एग्जाम्पल के रूप में अगर भी आप देखना चाहेंगे तो देखेंगे कि विधानसभा में सिंगल का स्थापना किया गया था। लोकसभा का जो नया भवन जो बना है उसमें आप देखेंगे कि सिंगल का स्थापना किया गया था, जो एक धर्म का प्रतीक है। आप देखेंगे कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया गया था, तो हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन जो है वह अगर आप जजमानी करेंगे तो उसमें जनता का प्रभाव पड़ता है, जनता उसके तरफ झुकता है। आप देखेंगे जितने भी धर्म स्थल है वहां हमारे सरकारी धन का सदुपयोग किया जाता है, जबकि धर्मनिरपेक्ष में ऐसा नहीं किया जाना है। इस तरह से हम देखते हैं तो स्पष्ट पता चलता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य होते हुए भी आज धर्म विशेष की तरफ बढ़ा हुआ है। आप दूसरा अगर देखेंगे, संविधान का मूल भावना के विरुद्ध में संविधान में संशोधन हुआ है। 103 संशोधन जो है आप देखेंगे 2019 में हुआ था। इतना संवेदनशील मामला था, उसको परामर्शदात्री समिति में भेजी जानी चाहिए थी, लेकिन वहां नहीं भेज करके आनन फानन में 2 दिन के अंदर बिल को पारित कर दिया गया। जबकि संविधान का अनुच्छेद 341 आप देखेंगे, 341 राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि संविधान
341 ये अधिकार राष्ट्रपति को देता है कि अनुसूचित जाति जनजाति का जो सूची है उसमें कोई भी छेड़छाड़ करेंगे तो राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन आप पाएंगे कि उसमें भी अटॉर्नी जनरल जो हमारे हैं उसने अपना पक्ष रखने के लिए वो क्या किए, वो ये बता दिए कि संविधान में जो हमारे आर्थिक आधार पर आरक्षण दे दिया गया है, जबकि आर्थिक आधार पर आरक्षण आप नहीं दे सकते हैं। संविधान की भावना के विपरीत ये है कि आप आर्थिक आधार पर नहीं दे सकते हैं। इसी तरह 103 का संशोधन करके 10% आरक्षण दे दिया गया, जबकि आरक्षण आप किसी भी कीमत पर आर्थिक आधार पर आप नहीं दे सकते हैं। जब भी देंगे सामाजिक आधार पर देंगे, जब भी देंगे शैक्षणिक आधार पर देंगे। संविधान सभा ने इसकी व्यवस्था किया, जैसा कि ये शायद आपने बताया है। बिल्कुल सर, आपने बताया हमारे स्वतंत्र एजेंसियां हैं। संविधान में ये व्यवस्था किया गया था कि प्रशासन को चलाने के लिए स्वतंत्र एजेंसी होगा जो निष्पक्ष भाव से काम करेंगे। लेकिन आज स्वतंत्र एजेंसी जो है वह कठपुतली बन करके रह गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी किया है। तो स्वतंत्र एजेंसी को स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने देंगे तो आप जो व्यवस्था के तहत संविधान बनाया था कि स्वतंत्र एजेंसी स्वतंत्र रूप से काम करेंगे, तो किसी पर्टिकुलर पार्टी के हित में, सरकार के हित में आप काम करेंगे तो व्यवस्था तो बिगड़ेगा। आप देखे होंगे इलेक्टोरल बॉन्ड के लेकर के कितना हाय तौबा मचा है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर इलेक्शन कमीशन का कितना निष्पक्ष रहा है, और हमारा जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वह कितना पारदर्शी है, इसके विषय में सब कोई देख रहे हैं, सब कोई जान रहे हैं। इसलिए आप स्वतंत्र एजेंसी के विषय में क्या कहना है सब कोई आप लोग जानते हैं। आप ही लोग हम लोग को मटेरियल देते हैं कि इस तरह से ऐसा हो रहा है। आप देख रहे हैं कि स्वतंत्र एजेंसी काम नहीं कर रहा है। भारत का अटॉर्नी जनरल जो है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 341 के तहत उसको पक्ष रखना चाहिए था हाई कोर्ट में, लेकिन वो 341 मूल भावना के पक्ष में अपना पक्ष नहीं रख करके वह भावना में बह करके संविधान के विरुद्ध पक्ष रखते हैं। इस तरह से जो है संविधान सम्मत काम नहीं हो रहा। हमारा अटॉर्नी जनरल भी हमारे जो हैं वो पक्ष संविधान सम्मत नहीं कर रहे हैं। लेटरल एंट्री आप देखेंगे, RNFS देखेंगे, नॉट फाउंड सुटेबल, यह कह करके लेटरल एंट्री एक ऐसा एंट्री है जो कि सीधे सेक्रेटरी स्तर पर उसका पोस्टिंग कर दिया जाता है। सेक्रेटरी स्तर पर जाने के लिए आप 16 साल 18 साल काम करेंगे तब जाकर के आप उस पद पर जाएंगे जिस पद पर सीधे लेटरल एंट्री से रख दिया जाता है। लेटरल एंट्री से ये घाटा होता है कि संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, आरक्षण के खिलाफ में जाकर के कोई आरक्षण का लेटरल एंट्री में प्रावधान नहीं है, सीधे उस पर पदस्थापन कर दी जाती है। NFS जो है वह अनुसूचित जाति जनजाति बैकवर्ड को जो आरक्षण की व्यवस्था दी गई है उस व्यवस्था से छीनने का यह षड्यंत्र है कि NFC लगा करके ये सामान्य वर्गों से भर लिया जाता है। इस तरह से आप देखेंगे कि जो संविधान में प्रावधान किया गया है उसके विपरीत आज काम हो रहा है। जनगणना के आधार पर जो आरक्षण की व्यवस्था की जाती है, जनगणना में जो शेड्यूल कास्ट आते हैं, शेड्यूल ट्राइब आते हैं, जितना प्रतिशत होता है उतना प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है। जनगणना ही बंद हो गया है। इस स्थिति में हमारा क्या प्रतिशत है विगत 20 सालों से हम नहीं जान रहे हैं। इस स्थिति में हमारा आरक्षण का जो हक है वो मारा जा रहा है। आज के समय में भी हमारा संविधान